नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पालिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। विवाहिता से मारपीट कर किया दुष्कर्म, खेत में अचेत अवस्था में मिली महिला। रामगढ़ में ठगी का शिकार हुआ एक व्यक्ति, ठग ने एटीएम बदलकर विड्रॉल की हजारों। महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा गहलोत सरकार ने परीक्षार्थियों के साथ किया न्याय। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में पॉल्यूशन बरकरार, नोटिस के बाद भी यंग स्टील प्लांट से प्रदूषण जारी। अब खबरें विस्तार से। अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। साल भर पानी के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं, लोगों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। पूरे शहर व जिले में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होती है, जबकि कुछ जगह तो पानी सप्लाई भी नहीं हो पाती है। बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए अलवर जिला कलेक्टर व अलवर प्रशासन शुक्रवार को शहर की सड़कों पर नजर आया। प्रशासक ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अलवर के सभी प्रमुख बांधों का निरीक्षण किया। इस दौरान बारिश के पानी को स्टोर करने व पानी के नए सोर्स तलाशने की प्रक्रिया शुरू की गई। अलवर में सतही पानी के इंतजाम नहीं है, पूरा जिला ट्यूबवेल के भरोसे चल रहा है। ट्यूबवेल लगातार सूख रहे हैं, लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा है। कुछ साल पहले केवल गर्मी के मौसम में लोग पानी के लिए जाम लगाते थे, लेकिन अब पानी की समस्या अलवर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। साल भर लोग पानी के लिए जाम लगाते हैं। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, यूआईटी सेक्रेटरी अलवर शहर को ग्रीन और क्लीन करने में जुटे डॉक्टर विजयपाल यादव, जलदाय विभाग व सिंचाई विभाग सहित जिले के सभी सरकारी विभाग के अधिकारी, सामाजिक संस्था व शहर के प्रमुख लोगों ने अलवर के प्रताप बंद, लाल डिग्गी, सिल्लीसेठ झील, जयसमंद बांध सहित अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। मैं रेगुलर शहर और शहर के आसपास के एरियाज में, इवन सब डिविजन में भी जाता रहता हूं, और हम लोग ये संभावना तलाशते हैं कि भाई जहां हम जाते हैं वहां का और डेवलपमेंट कैसे किया जाए। डॉक्टर विजयपाल सिंह जी यादव मेरे पास में कई बार आए, अभी मेरे साथ ही हैं। उन्होंने कहा एक्चुअली अलवर शहर में अभी पानी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इसका पूरा भ्रमण करें, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ और हम छोटे छोटे चेक डैम्स बना दें, तो हमारे पानी की समस्या से हमको छुटकारा मिल सकता है। आज मेरे साथ सभी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं और हम लोग आज अलवर शहर के राउंड पर हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग और अलवर जिले को पानी की समस्या को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर आज मेरा पूरा सघन दौरा है। इसी के साथ साथ हमने सिल्लीसेठ में भी बहुत अच्छा काम करवाया हुआ है। देखिए, अभी हम प्रताप डैम पर खड़े हुए हैं। अभी हमारे हाइड्रोलॉजिस्ट से हम इसको चेक कराएंगे पानी की क्या संभावना है, कितने नीचे पानी है, और यदि हमको चेक डैम्स और बनाते हैं या हम एक एरिया को और नीचे ले जा करके डक करते हैं, और हमें पानी की अगर ऐसा मिलता है, हमारी हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट मिलती है, तो हम इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। और यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं और माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनके माध्यम से हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे। आगे संभावना नजर आई। अभी हम पूरे शहर का है, कुछ जगह हमने देखी हुई है। अभी महल चौक देखना है, हमें कंपनी बाग भी देखना है, हमारा जनरल हॉस्पिटल है, और एसएमडी सर्कल और भगत सिंह सर्कल। इसी के साथ और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे, और इसके बाद में मैं सिल्लीसेठ भी जाऊँगा। परसों हमने एक बड़ा राउंड और लिया था, मैं और यूआईटी सेक्रेटरी और उनके ऑफिसर्स थे। हमने देखा कि मोती डूंगरी बहुत ही खूबसूरत स्थल है, इसको पर्यटक स्थल बनाया जाना चाहिए। यहाँ की जो पब्लिक है उनकी यूज में इसका और ज़्यादा आए और ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें, इसको और आकर्षक बनाया जा सकें, पौधे लगाए जा सकें, कुछ साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम और किया जाए, कुछ पार्क और डेवलप किए जाएँ। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं और देखेंगे कि कुछ अच्छा काम हम कर पाएंगे।
पनियाला मुंबई एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग के पास बिप्रोली रामगढ़ के नजदीक औद्योगिक गलियारे की संभावनाओं के मद्देनजर यहां के किसानों एवं निवेशकों में अपना वेयर हाउस बनाने का उत्साह देखा जा रहा है। आसपास की जमीनों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जमीन सस्ती होने के कारण बाहर के निवेशक यहां जमीन तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि जिला अलवर के रामगढ़ एवं बड़ौदा मेव से 2 एक्सप्रेसवे, जिनमें देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई गुजरात एक्सप्रेस बड़ौदा मेव से गुजर रहा है, जबकि प्रस्तावित पनवेल एक्सप्रेसवे रामगढ़ से गुजरता हुआ दिल्ली मुंबई गुजरात एक्सप्रेसवे से मिल रहा है। एक्सप्रेसवे सीधे बंदरगाहों से एवं देश के मुख्य बड़े शहरों से जुड़े होने के कारण वहां से माल सीधा छोटे छोटे शहरों में पहुंचेगा। आज की आवश्यकता को देखते हुए ऑनलाइन प्रोडक्ट की भारी डिमांड से ई कॉमर्स कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर, सहकारी समितियों के भंडारण के लिए वेयर हाउस की मांग बढ़ रही है। किराड़ रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक छैल बिहारी किराड़ व उनकी टीम वेयर हाउस गोदाम के लिए किसानों व निवेशकों को जागरूक कर रही है कि लोग अपना वेयर हाउस बनाएं और उसको किराए पर देकर अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। 5000 मैट्रिक टन का वेयर हाउस का मासिक किराया 3 से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। अलवर से गुजर रहे इन एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग या उतार के पास औद्योगिक गलियारे विकसित होंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। ग्रामीण भंडारण के लिए सरकार की नाबार्ड बैंक द्वारा 50 लाख तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। कंपनी के निदेशक छैल बिहारी किराड़ के अनुसार वो इस योजना पर कार्य कर रहे हैं। उनके पास दिल्ली हरियाणा के लोग रामगढ़ क्षेत्र में अपना व्यवसाय के लिए वेयर हाउस की मांग कर रहे हैं। कंपनी इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिसमें लैंड कन्वर्जन, संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, सब्सिडी, वाटर हार्वेस्टिंग, FCI लाइसेंस की जानकारी लोगों को प्रदान कर रही है। लोग अपना वेयर हाउस बनाएं और उसको सरकारी, सहकारी, ई कॉमर्स कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को किराए पर देकर आमदनी का स्रोत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कृषि एवं फसल उत्पादन से फसलों को वैज्ञानिक तरीके से फसल की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए वेयर हाउस की भारी मांग बढ़ेगी। तिजारा विधायक संदीप यादव शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण किया। ग्राम नाकनौल के राजकीय विद्यालय में एक कमरे का लोकार्पण, राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुसारी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विधिवत शुभारंभ किया। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। दोनों विद्यालय स्टाफ व ग्रामीणों द्वारा मांग पत्र सौंपा गया। ग्राम मुसारी में रास्ता निर्माण, विद्यालय में स्टाफ की कमी व बिजली की समस्या से अवगत कराया। निम्बाहेड़ी में विद्यालय में कमरे का लोकार्पण, ग्राम भूपकाहेड़ा में ग्रेवल सड़क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र में तिजारा को नंबर 1 बनाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए, अभी लगातार स्कूलों में कार्यक्रम चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, और जहाँ जहाँ विकास कार्य भी हैं, स्कूल क्रमोन्नति के हैं, संकाय है, सब्जेक्ट है, कमरे बने हैं, और हमारा विशेष प्रयास है कि जो हमारा मेवात क्षेत्र पूरा तिजारा विधानसभा मेवात में आ जाता है, तो हमारे पूरे तिजारा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी रही है अभी तक, हम शिक्षा के क्षेत्र में जो पीछे रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम टॉप में होंगे, जिले में सबसे ऊपर होंगे, और हम सब लोग मिलकर, हमारा शिक्षा विभाग, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और जनप्रतिनिधि सबको साथ लेके जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे करके हम पूरा करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में तिजारा आगे बढ़े इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन भरने से पूर्व पूजा अर्चना की। इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ भी उनके साथ रहे। असल में सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई है। सोशल मीडिया यूजर वीडियो को एक दूसरे को जमकर वायरल कर रहे हैं। कोटकासिम पुलिस ने इटली निर्मित अवैध पिस्टल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोटकासिम थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि तिगावा गांव के शराब ठेके के सामने से राजेश उर्फ राजू पुत्र खेमाराम गुजर निवासी अलीपुर की ढाणी को एक अवैध इटली निर्मित पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के नजदीक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से चंडीगढ़ गांव से हवाज सिंह यादव रुपए निकालने के लिए आया। एटीएम मशीन में एटीएम स्क्रैच कर पासवर्ड लगाया, लेकिन रुपए नहीं निकले। पीछे खड़े अज्ञात व्यक्ति ने पासवर्ड देख लिया और कहने लगा, आप एटीएम कार्ड सही नहीं लगा रहे। ऐसा कह करके उस अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ही पलों में एटीएम बदल लिया और एटीएम देकर बोला कि इससे रुपए नहीं निकल रहे हैं। हवा सिंह जब एटीएम पर गया था तो उसका मोबाइल भूलवश घर पर रह गया था और हवा सिंह बिना रुपए निकलवाए ही वापस लौट आया। कुछ समय बाद हवा सिंह के मोबाइल पर 3 बार 10-10 हजार रुपए निकालने का मैसेज आया और उसके बाद
4700 रुपए निकालने का मैसेज आया। कुल 34,700 रुपए निकलने का संदेश आया, जिसे देख हवा सिंह भौचक्का रह गया। इसकी शिकायत हवा सिंह द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा के मैनेजर से की गई और रामगढ़ थाने में लिखित शिकायत दी गई। पीएनबी के बगल में पीएनबी के एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। कब? कल लगभग 12 बजे। उस टाइम मैंने एटीएम उसके अंदर दिया, वो सही से लग नहीं पाया, तो उसने सातिर कोई चोर था वो साइड में खड़ा था, भैया सही से नहीं लग पाया, मैं दोबारा लगा इसको। उसी टाइम उसने हाथ की सफाई से कैसे भी लगा लो अदला बदली कर दी। मेरा एटीएम तो ले गया और कोई फ्रॉड ऐसे ही रिजेक्ट एटीएम उसमें डाल गया। जब तक मैंने उसमें ऑप्शन दबाए, कोड लगा, गुप्त कोड लगाए, जैसे फिर उसने सारे ऑप्शन ले लिए, लेकिन उसने पैसे नहीं निकाले। उसके बाद में वो इंसेट दिखा रहा है, कभी ब्लॉक कभी नोट अलाउड। तो मैंने दूसरे एटीएम से प्रयास किए स्टेट से, उसमें नहीं निकाले, उसमें भी यही प्रॉब्लम रही। फिर मैंने आके बैंक के अंदर स्लिप भरी, स्लिप के द्वारा निकालने की कोशिश करी, तो जब तक उसमें 700 रुपये थे, तो उस टाइम मेरे पास फोन अवेलेबल था नहीं। मैं घर गया तब तक वो 700 रुपये भी निकल चुके थे। कितने पैसे थे? 34,773 रुपये थे, उसमें से पैसे थे 34,700 निकल गए, 73 पैसे बाकी बचे, सारा खाता साफ कर दिया। तो आज कैसे आए हो? आज रिपोर्ट लिखवाने के लिए FRI दर्ज करवाने के लिए रामगढ़ थाने गए। बानसूर कस्बे के गांव महनपुर में 10 दिन पूर्व मिले बालक के कंकाल के मामले को लेकर बानसूर डीवाईएसपी मृत्युंजय शर्मा पुलिस और क्यूआरटी के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 13 वर्षीय बच्चे की एक डमी तैयार करके सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान 2 ग्रामीणों को डमी को लेकर पहाड़ तक ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों व्यक्ति उस डमी को पकड़कर भी 50 मीटर भी नहीं जा पाए। डीवाईएसपी मृत्युंजय शर्मा का कहना है कि बच्चे को खड़ी पहाड़ी पर मार करके ले जाना असंभव है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इसी दौरान बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा पुलिस के जवानों के साथ पहाड़ी पर चढ़े और घटनास्थल की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी का भी यह कहना है कि बच्चे को मार कर ले जाना असंभव है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामीण पुलिस प्रशासन की ओर से रिक्रिएट किए गए सीन से संतुष्ट नजर नहीं आए। उल्लेखनीय है कि 5 महीने पहले गांव से 13 वर्षीय बालक घर से लापता हो गया था। 4 माह बाद गांव की एक पहाड़ी के ऊपर बच्चे का कंकाल मिला था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था। पुलिस प्रशासन को मामले का खुलासा करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की।
भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित यंग स्टील प्लांट आजकल फिर से वायु प्रदूषण फैलाने में सक्रिय हो गया है। बीते माह भी सीपीसीबी ने खुशखेड़ा इलाके में स्थित आरटीएन मेटल्स, राठी स्पेशलिस्ट स्टील, सीएमआर सेंचुरी मेटल्स, रिसाइकलिंग यूनिट, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, बंसल कैथल को बंद कराया था। उसके बावजूद भी कुछ कंपनी भी आज भी वायु प्रदूषण फैलाने में जुटी हुई है। यंग स्टील प्लांट को भी राजस्थान पॉल्यूशन विभाग ने भी नोटिस जारी किया था, पर उसके बावजूद भी कंपनी इंसानी जानलेवा काला धुआं दे रही है। फिलहाल सरकारी विभागों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाकनौल, निम्बाहेड़ी, मिलकपुर तुर्क, मिठियावास व मसीद के विभिन्न गांवों में शिलान्यास लोकार्पण के एक कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक ने ग्राम नाकनौल, निम्बाहेड़ी व मिलकपुर तुर्क में बने कमरों का उद्घाटन किया। ग्राम मुसारी में विद्यालय क्रमोन्नत होने पर सम्मान समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। विधायक का ग्राम बुबकाहेड़ा में 51 किलो की फूल माला पहनाकर सरपंच प्रतिनिधि इस्माइल खान ने स्वागत किया। इस दौरान उप प्रधान दयाराम चावड़ा, बीडीओ इंद्राज मीणा, एसबीईओ राजेश यादव, अकरम खान, थानाधिकारी राजकुमार मीणा, जिला पार्षद देशराज यादव, सरपंच राजबाला देवी, प्रेम देवी, चंद्रभान, पवन खानपुरिया, जुबेर ठेकेदार सहित अन्य उपस्थित रहे। नगर परिषद की एसीटी टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत दौरा किया। इस दौरान अग्रसेन सर्किल, सब्जी मंडी, मनुमार्ग और पुराना स्टेशन रोड इलाके में बिना मास्क घूम रहे लोगों और दुकानदारों से 19 स्थानों पर 4400 रुपए का चालान वसूला। नगर परिषद सभापति मुकेश सारवान ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों से चालान वसूला जा रहा है। नीमराणा पुलिस ने 2 जनों को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। नीमराणा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार कांस्टेबल संजय धनखड़ और कपिल शर्मा की अहम भूमिका के चलते संदीप उर्फ गांठिया निवासी सोडावास व पवन उर्फ अटैक निवासी कोकावास को 2 अवैध देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश वारदात करने की फिराक में थे। जिले के हरसौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता से मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया महिला अपने घर के पास खेत में बेहोशी की हालत में मिली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। महिला को पुलिस वाहन से सरकारी अस्पताल लाया गया। महिला के साथ उसके परिजन भी मौजूद थे। सरकारी अस्पताल में लाने के पश्चात महिला डॉक्टर से पीड़िता का मेडिकल करवाया गया, जहां उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पीड़िता ने पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की वारदात हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने बताया कि पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान कुछ लोग आए और उसके ससुर के बारे में पूछा। पीड़िता ने अपने ससुर के नहीं होने का हवाला दिया तो वह जबरन अंदर घर में घुस गए। इतने में ही 2 जने और आ गए और पीड़िता को जबरन अंदर ले गए, फिर उससे मारपीट की। परिजनों ने यह भी बताया कि उसे जबरन नशे की गोलियां खिलाकर जबरदस्ती की गई। पीड़िता को बेहोशी की हालत में घर के पास फेंक कर आरोपी भाग गए। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और आ गई जिसने बताया कि साहब वो फलाने पास के मकान की रहने वाली है। हम उसके देखा तो उसका जाड़ा भिचे हुए थे, जबड़ा। तो उस महिला की सहायता से और गाँव की सहायता से उसका जबड़ा खुलवाया, पहले थोड़ा पानी पिलाया, दोबारा फिर कुछ समय बाद फिर वापस उसके जाड़े भिज गए, दोबारा भी खुलवाया। दोबारा भिजने के बाद हमने अपने सरकारी वाहन में पीड़िता को, वो पीड़िता की चाचा की लड़की, वो उसके चाचा की लड़की का ससुर को साथ ले आकर के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। श्रीमान डॉक्टर साहब को बुला लिया गया। मारपीट के संबंध में मेडिकल तहरीर दे दी गई। महिला डॉक्टर से उसके शरीर पर चोटें दिखाई गई। जैसी भी है वो हमने डॉक्टर साहब को मेडिकल मुआयना करने के लिए उच्च अधिकारी को हालात निवेदन कर दिए। उच्च अधिकारी निर्देशानुसार से महिला का पर्चा बयान ले लिए। उसका बलात्कार संबंधी मेडिकल करवाया जाएगा, वो आपसी थाना पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। सर्व समाज समिति के तरण सिंह ने बताया कि मूक बधिर किशोरी को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बताया कि युवाओं ने कलेक्टर निवास की दीवार पर लिखा है, उसके संबंध में कलेक्टर ने राजकीय बाधा का केस दर्ज करा दिया है। युवाओं पर केस दर्ज कराना उचित नहीं है, प्रशासन खुलासा नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने जैसा परसों पत्रकार वार्ता में कहा था कि इस गूंगी बहरी बेटी को, बेटी चाहे गूंगी बहरी या बेटी वैसा, लेकिन बहन बेटी मां के साथ जो अत्याचार राजस्थान सरकार कर रही है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चलेगा। और ये अलवर वाला आंदोलन तो सिर्फ जिले तक नहीं, प्रांत तक नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी गूंज BBC लंदन और सीलन पे भी करके रहूंगा मैं। और ये सारी जो टीम है सर्व समाज, ये अपने व्यवस्था से पूरी तरह से अलग अलग रहे, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया, इस टीम ने यह तय किया इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जाएंगे कि राजस्थान सरकार, लोग कहते सभी मोर्चों पर फेल, यह पुराना शब्द हो गया, ये सब जगह पूरी तरह से फेल है, नाकाम है, निकम्मी है। खुद गृह मंत्रालय माननीय अशोक गहलोत साहब संभाल नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती ओढ़ के चल रहे हैं। एक रजाई की बजाय 10-10 रजाइयों को, वित्त मंत्रालय भी इनके पास, गृह मंत्रालय भी इनके पास, और भी 17 डिपार्टमेंट इनके पास। अरे नहीं संभल रहा है तो सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब जनता आपको उखाड़ के फेंकी, उससे अच्छा पहले नैतिक रूप से जरा सा भी अपने नाक का और जरा सा भी अपने को शर्म आती हो तो गहलोत साहब यह सिंहासन छोड़ो और घर जाओ लौट के, ताकि पूरी व्यवस्था हम लोग ठीक से संभाल सकें। परसों रीट को लेकर के जो लाठीचार्ज किया, ये कितनी बेशर्माई की बात है कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले हुए, करोड़ों अरबों के घोटाले करके उसके बाद भी अपना चेहरा दिखाते हो। उस चेहरे को अब आपने खुद ने काले पोत दी है। और अगर गाय का गोबर भी पोता होता तो अच्छा होता, लेकिन हाथी की लीज और बिल्ली के गू को अपने चेहरों पर पोता है। कांग्रेसी हो, शर्म करो, डूब मरो, तो जनता आती है। भारत माता की जय। मुझे जैसा इन बच्चों ने, कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है कि अलवर कलेक्टर साहब के मकान की दीवारों पर कुछ स्लोगन लिखे गए, उस कारण से राज कार्य में बाधा का केस लगाया गया है। ये डेफिनेशन नहीं जानते विधान की, संविधान की कलेक्टर साहब श्रीमान नन्नूमल पहाड़िया, और ये प्रशासन की व्यवस्थाओं में कहाँ अड़ंगा अड़ा है इन बच्चों ने, राज कार्य में कहाँ बाधा हुई। अगर किसी दीवार पर कोई स्लोगन लिखा है, स्लोगन तो सभी दीवारों पर लिखे हुए हैं, तो आप तो सिर्फ कलेक्टर की दीवार पर लिखाएगा तब राज कार्य बाधा बताएंगे। बाकी जगह जो नारे और बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, उनके लिए राज कार्य, तो राज कार्य क्या है। पहले तो मैं माननीय न्यायालयों से ये निवेदन करूंगा कि उसके डेफिनेशन क्लियर की जाए, एक बात। दूसरा, हम न झुकेंगे न रुकेंगे, न रुकने वाले हैं न झुकने वाले हैं। इससे ज्यादा सिर्फ कलेक्टर साहब की दीवार पर नहीं, अलवर के चारों तरफ सारी दीवारों पर, सारे चौराहों पर स्लोगन लिखे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है, झूठ बोला है, झूठ बोल करके अन्याय करके उस बेटी के साथ में, और ये सरकार प्रशासन चलाना चाहती है। इस ढंग से हम प्रशासन नहीं चलने देंगे और आगे और संघर्ष करेंगे। इन्हीं बातों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा है कि आज हमारा ये जो वहाँ से ऑफिसरगंज से धरना स्थगित करके यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ है कल से, उसमें आज प्रशासनिक कलेक्टर एसपी जो यहाँ से निकले उनको काला झंडा दिखाने का प्रोग्राम रखा गया था, जो सुबह दिखाए गए। ऐसे ही शाम को भी उनको काले झंडे दिखाया जाएगा। और प्रयास ये है कि प्रशासन इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खुलासा करे, या सीबीआई को जो जांच भेजी है, हमारी सीबीआई से भी मांगे कि फड़ा जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई शुरू करके टीम को गठित करके यहाँ भेजे और इस बच्ची को न्याय देने में सहयोग करे। जो भी प्रकरण है उसको खुलासा करे, जैसे कि अलवर की जनता में आक्रोश पैदा हुआ है उसको शांत हो सके और बच्ची को न्याय मिल सके। बालिका को न्याय दिलवाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर का भी विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर की दीवार पर आपत्तिजनक संदेश लिखे। कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेजे हैं। शुक्रवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। वे अपने खून से पत्र लिखकर सरकार को भेजे। उन्होंने कहा कि जब तक अलवर से जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को नहीं हटाया जाएगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। आज सर्व समाज द्वारा मूक बधिर बच्ची के न्याय के लिए जो लगातार धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, हमारे
युवा कार्यकर्ता भी उसमें आए हैं और हमने एक सफेद कपड़े पर, जो कि शांति का प्रतीक है, और खून, लाल रंग के खून से लिखा है खून, जो कि क्रांति का प्रतीक है। तो अभी हम शांति से क्रांति की ओर धीरे धीरे आंदोलन जाएगा, क्योंकि ये प्रशासन, ये सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। हम कार्यकर्ताओं द्वारा जो आवाज उठाई जा रही थी, उसको लेकर मुकदमे दर्ज कलेक्टर महोदय ने हमारे ऊपर 1 नहीं 2 FIR करवाई है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कलेक्टर साहब से और इस प्रशासन से कि ये युवा डरने वाला नहीं है। ये बच्ची हम सबकी बच्ची थी और इसके न्याय के लिए हमको जेल जाना पड़े, गिरफ्तार होना पड़े, चाहे और मुकदमे झेलने पड़े, हम संघर्ष करेंगे, सर्व समाज के साथ संघर्ष करेंगे। अलवर का युवा तहसील स्तर पर विरोध करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा इस सरकार के खिलाफ। लेकिन जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। जब पुलिस प्रशासन और कलेक्टर साहब कहेंगे, हम वहां हाजिर होंगे और गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। राजगढ़ लॉयंस क्लब के तत्वाधान में कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KM गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुआ। रीजन प्रशासक खीम सिंह आर्य ने बताया कि विद्यालय विद्यार्थियों को कैंसर बचाव को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें मुख्य रूप से फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करने, योग का महत्व, तंबाकू व शराब को छोड़ने के लिए अपील करते हुए कैंसर के बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अजय यादव, मदन लाल शर्मा, NL वर्मा, प्रदीप महावर सहित क्लब के अन्य सदस्य व विद्यार्थी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब राजगढ़ के तत्वाधान में लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर परिसर में आज कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KM गुप्ता जी ने भाग लिया और इसमें ये विद्यालय के जो है छात्रों को कैंसर के संदर्भ में जागरूकता प्रदान करने के लिए विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार रखे गए। उसमें मुख्य रूप से जो बातें उभर कर आई वो ये आई कि एक तो जो है फास्ट फूड का सेवन नहीं करें, और दूसरी जो बात आई वो आई योग और प्राणायाम को महत्व दिया गया, और तीसरा जो है जिनको भी जो है तंबाकू युक्त पदार्थ, गुटखा या शराब पीने के जो आदी हैं, उन लोगों को जो है इसको तिलांजलि देनी चाहिए, तभी हम जो है ये कैंसर जैसी महामारी से बच सकते। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज को लेकर महिला मोर्चा के द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रीट की परीक्षा में हुई धांधली में MLA मंत्रियों के नजदीकी व्यक्तियों ने परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात किया है। पेपर को 5 करोड़ रुपए में खरीदकर 45 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली को भी पद से बर्खास्त किया।
राजस्थान में रीट परीक्षा की धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जयपुर में प्रदर्शन किया गया, जहां राजस्थान सरकार ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। उसका विरोध करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे हैं। विरोध कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमने जो रीट की पेपर के ऊपर जो धांधली हुई है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमने यहाँ पर धरना दिया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था जयपुर में, हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बेरहमी से इन लोगों ने लठ बरसाए हैं। क्योंकि इनका राज है तो इनकी तानाशाही चल रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को बार बार परेशान किया जा रहा है। दूसरा यह है कि अभी मूक बधिर बच्ची का अभी तक किसी भी तरह का कोई न्याय, कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, उसको इन लोगों ने दबा दिया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जन रुष्ट है, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने मेहनत करी है, उनका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और सारा जो सिलेक्शन हुआ है सारा फर्जीवाड़े में हुआ है, सारा सेटिंग के ऊपर हुआ है। इसलिए कोई भी गरीब बच्चा या आम नागरिक इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। हम इसी विषय को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं कि ये रीट की जो एग्जाम हुई थी और इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, ये दोबारा से पेपर किया जाए। ये मांगे आप? यस। क्या नाम है आपके, क्या पद है आप? मैं सुनीता मीणा, पूर्व प्रत्याशी 2013 और अभी मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा है वार्ड नंबर 17 से। क्या मांग है? जो रीट के पेपर में धांधली हुई है, उस विषय को लेकर आज महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया है। जो गरीब बच्चे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। ये गहलोत सरकार है, ये अपने मनमर्जी से इसमें फर्जीवाड़ा किया है। तो हम यही मांग करते हैं कि जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उसकी सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा मिले। मौजूदा सरकार अगर स्वीकार नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे धरना देंगे, ऐसे ही हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सड़कों पर उतरेंगे और हम धरना देंगे और आंदोलन। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय व नवीन थाना परिसर से कुछ दूरी पर पर्यावरण के दुश्मनों द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक, फोम सहित अन्य पदार्थों को जलाकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का दम्भ भरने वाला प्रदूषण नियंत्रण विभाग मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा है। इस प्रकार का प्रदूषण फैलाने वाले लोगों के लड़ाकू किस्म के होने के कारण आसपास के लोग इनसे भयभीत हैं। आपको बता दें कि संदिग्ध वाहनों को भी काटकर उनके पार्ट्स आदि जलाकर लोहा, तांबा, पीतल सहित अन्य धातुओं को निकालने का कार्य निरंतर करने से वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुर पंचायत समिति गोविंदगढ़ में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर, विशिष्ट अतिथि नौगांवा के गोविंद सिंह गुजर रहे। समारोह की अध्यक्षता सरपंच जगदीश चंद्र शर्मा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक साफिया जुबेर द्वारा बताया गया कि रामगढ़ उपखंड के सभी विद्यालयों के लिए साइकिल तैयार की जा चुकी है और वितरण कार्यक्रम चल रहे हैं। साइकिल मिलने छात्राओं का आने जाने का समय बचेगा। इस दौरान विधायक साफिया जुबेर द्वारा इस विद्यालय के लिए 4 कमरे, 2 कंप्यूटर सेट और शाला में इंटरलॉकिंग के विधायक कोटे से 5 लाख देने की घोषणा की है। वो शिक्षित नहीं करेंगे, देश शिक्षित नहीं कहलाएगा। और पूरे रामगढ़ के सभी विद्यालयों में साइकिल्स आ गई हैं और इनके वितरण प्रोग्राम चल रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज जाता है सभी बालिकाओं में, महिलाओं में कि उनकी बच्चियों का सरकार पूरा ध्यान रख रही है, उनकी शिक्षा का ध्यान रख रही है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रही है और समाज में उनका मान सम्मान आगे आए, इसका भी सरकार ध्यान रखे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।